बच्चों आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लैग एंड लीड इन अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके अंदर आपको फेज चेक करना है करंट का और ईएमएफ का। लेकिन उसको पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक और ये है आपका एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं जे ऑपरेटर। इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम कैलकुलेशन को इजीली नहीं स्टडी कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, ये देखते हैं कि ये ऑपरेटर जे होता क्या है। देखो क्या है, द ऑपरेटर जे ऑपरेटर रोटेट्स द वेक्टर बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपका जे, सबसे पहले तो आप ये देखो ऑपरेटर होता क्या है। हमने पहले पढ़े हैं बहुत छोटी क्लासेज में भी, सबसे पहले यही पढ़े थे। प्लस जो एडिशन होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे ऑपरेटर हैं। दो आपके पास कोई भी दो नंबर है, अगर आप उन दोनों नंबर पे मान लिया आपने ये ऑपरेट कर दिया, यानी कि आपके पास दो नंबर हैं, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 पे अगर आपने प्लस ऑपरेट कर दिया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। इसी तरह आपका जो जे ऑपरेटर है उसको अगर हम किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, मान लिया इनिशियली हमारे पास ये कोई वेक्टर था ओ बी, ये वाला, इस वेक्टर के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, जे अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या कर देगा बच्चों, रोटेट कर देगा। जे ऑपरेटर क्या करेगा, किसी भी वेक्टर के ऊपर आप इसको जब अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर देगा विद सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चों जो आपका पहले वेक्टर बी था उसका सेम ही रहेगा, बस उसको क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा। तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे बच्चों, √-1 इंटू बी। तो जो आपका ये जे ऑपरेटर होता है ये एक नंबर होता है और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, √-1। अब इसको आप चाह रहे हो कि और रोटेट करवाना है हमें, तो बच्चों अगर इसके ऊपर हमने वेक्टर बी के ऊपर एक बार हमने क्या किया है, जे ऑपरेटर लगाया है, एक बार और लगा दो आप इसके ऊपर जे ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा, √-1 इंटू √-1, तो क्या आ जाएगा, -1। यानी कि एक बार और अप्लाई करोगे तो ये वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब की बार एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हो कि जो वेक्टर आपका बी था अब क्या बन जाएगा, वो -b, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, -1। तो b को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -b। एक बार और इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक बार और ऑपरेटर जे लगा दिया तो जे क्यूब हो जाएगा बच्चों, वो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर ले आएगा 90 डिग्री। एक बार और लगा दिया आपने, यानी कि जे की पावर 4, यानी कि j² इंटू j²। j² की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, तो वापिस हमें वही वेक्टर मिल जाएगा। तो ये होता है बच्चों आपका जे ऑपरेटर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, क्योंकि इसके 2 रीजन है। एक तो ये आपकी जो कैलकुलेशन हो आपकी इजी हो जाएंगी इससे। दूसरा बच्चों जब आप एसी सर्किट पढ़ोगे तो उसके अंदर आप आगे चल के पढ़ोगे, आपका इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, तो वहां से एक टर्म निकल के आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। सॉरी, इम्पीडेंस एक टर्म निकल के आती है बच्चों। और जो इम्पीडेंस होता है आपके पास, जो उसका वैल्यू आएगा, वो 2 टर्म से मिलकर बनता है। उसकी फर्स्ट टर्म होती है बच्चों रियल टर्म और सेकंड होती है इमेजिनरी टर्म। तो जो ये सेकंड टर्म होती है आपकी, उसको हम क्या करते हैं, उस इमेजिनरी टर्म को जे से क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर हम
उस z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जो z आता है बच्चों वो क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रियल होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है बच्चों, उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यही बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। आगे बच्चों क्या है कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम ये, कि a इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। तो z जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या आगे आप जो एसी सर्किट पढ़ोगे उसकी भाषा में जो इम्पीडेंस है, तो वो क्या हो जाएगा आपका a प्लस जे बी, ए क्या है आर कोस थीटा प्लस में जे आर साइन थीटा, आर बार निकाल लो, कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू आर ई की पावर ई जे थीटा। ये आपका क्या है बच्चों, एंगल को डिनोट कर रहा है, और ये क्या है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं आगे, जो यूज करेंगे हम आगे। पीछे तो हम ये चीजें यूज कर रहे थे, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमने उसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, और उसका इमेजरी पार्ट क्या ले लिया हमने, आई इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी, या ई बराबर ई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। इसको अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब जब हम सर्किट पढ़ेंगे, कोई भी किसी सर्किट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो वहाँ पे हम फेज को स्टडी करेंगे कि जो आपका ईएमएफ है और करंट है, उन दोनों के बीच में फेज क्या है। फेज का मतलब समझते हो बच्चों, जैसे आपने पानी में पत्थर को फेंकते हो पानी में किसी तालाब में, तो जैसे ही आप पत्थर फेंकोगे तो वहाँ से वेव्स उठती हैं, लहरें। तो कोई भी दो लहरें एक साथ उठेंगी, दोनों का एक साथ पीक आएगा, यानी कि दोनों एक साथ क्या आएंगे, ऊपर आएंगे, फिर दोनों एक साथ क्या जाएंगे, नीचे। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि जब एक का पानी मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो उसी टाइम दूसरी का पानी भी क्या है, मैक्सिमम हाइट पे, तो हम क्या कहेंगे, दोनों सेम फेज में है। अब एक ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे आ रही है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ फेज। ठीक है बच्चों। तो इस फेज को हम क्या करेंगे, अब आने वाले टॉपिक्स में इसको हम स्टडी करेंगे, और आपको ध्यान रखना वहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे। ये आप कह सकते हो कि हर टॉपिक में हम इन दोनों वैल्यूज को ही क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको क्या बताएगी, फेज के बारे में बताएगी। तो ओमेगा टी आपका एंगल है। तो सबसे पहले हमने सर्किट लिया है एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसा हमने सर्किट लिया है, एसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया। तो बच्चों यहाँ पे हमने सोर्स लिया है E इक्वल टू ई नोट जे ओमेगा टी। अब आपको ध्यान रखना, ई नोट जे ओमेगा टी लेना है, ये की बजाय ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये बच्चों यहाँ पे सोर्स है, इधर से करंट जाएगा, इधर क्या आपका रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ आपको पता है, E इक्वल टू ई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम इस सर्किट के अंदर आपको करंट चेक करना है बच्चों, इस सर्किट के अंदर किसी भी टाइम आप अगर करंट को देखते हो, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है बच्चों, V इक्वल टू आई आर होता है। ये वोल्टेज क्या होता है आपका, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज की जगह आप क्या लिख सकते हो, E, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और ये भी क्या है, एक फोर्स आपका, जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अंदर आपके मूवमेंट करवाता है। तो यहाँ से E इक्वल टू आई आर लिख सकते हो आप, या करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, E बाय आर। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, E की वैल्यू ये हमारे पास है, E इक्वल टू ई नोट जे ओमेगा टी। तो यहाँ से ई नोट की वैल्यू रख दो, इसी की ये रख दी हमने, ई नोट बाय आर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। अब आगे तो बच्चों बिल्कुल ही आसान है। तो
इधर से क्या आ गया आपका ई नोट बाई आर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी हमने पीछे निकाला था, वहाँ क्या था आपका कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। ई नोट बाई आर, ई नोट क्या बच्चों आपकी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ई नोट ई बाई आर को हमने क्या पुट किया था आई, तो ई नोट बाई आर को हम क्या पुट कर देंगे आई नोट। आई नोट क्या है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो आई नोट इंटू कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। ये आपके पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और फर्स्ट कौन सी थी आपके पास ये थी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक साथ देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। अब इस इक्वेशन के अंदर बच्चों मैंने बताया था ये जो ओमेगा टी है ये आपको क्या बता रहा है एंगल। अब दोनों का एंगल क्या है, इसका भी ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी है। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है और करंट है उस सर्किट में जिसके अंदर सिर्फ हमने प्योर रेजिस्टर लिया है, एक सर्किट है जिसके अंदर प्योर रेजिस्टेंस लगाया है हमने, उस सर्किट के अंदर आपका ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है बच्चों, ये लिखा हमने यहाँ पे, इट इज क्लियर फ्रॉम देयर दैट ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। इसको अगर आप जब पेपर में अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सर्किट भी बनाना है बच्चों, और ये इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये क्या आपका फेजर डायग्राम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर बनाना है एग्जाम में। किया क्या हमने इस एक्सिस पे ईएमएफ या करंट लिया है और इस एक्सिस पे क्या लिया है हमने टाइम। तो एक जो ये साइन वेव हमने बनाई है डॉटेड वाली जो बनाई है ब्लू पेन से, ये क्या आपका करंट है जिसको आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी बोलते हैं। और जो रेडिस है आपकी जो रेड वाली है वो क्या है ईएमएफ है, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसको आपको क्या ये थोड़ा सा पहचान में आ जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी मैंने अलग बना दी, बट सेम फेज का मतलब क्या होता है इसका पीक है तो इसका भी यहाँ पे क्या है पीक होना चाहिए, इसका यहाँ पीक है तो इसका भी क्या है पीक है। तो ये था बच्चों आपका एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली। थैंक यू बच्चों।